कुछ दिन पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था गैंग ऑफ वासेपुर, जिसका एक डायलॉग बहुत ही मशहूर था कि बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा फैजल। क्योंकि ये एक फ़िल्में हैं और इनमें डायलॉग इसीलिए बोले जाते हैं कि लोग तालियां पीटें और लोग खुश हों। और वैसे भी इस डायलॉग का सीधा सा मतलब ये था कि एक बच्चा अपनी माँ को ये बता रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा उस वक्त मैं सबका बदला लूंगा, तो तुम्हें किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ पर कोई बेटा अपने बाप से ये नहीं कह रहा है कि मैं आपका बदला लूंगा, बल्कि बाप अपने बेटे से ये कह रहा है तुझे मेरा बदला लेना ही लेना है। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डीलर है जिनका नाम है खुशीराम। एक 9 साल का उनका बेटा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और उन्हीं के सामने एक दूसरे प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनका नाम है लखपत सिंह कटारिया। ये थोड़े दबंग हैं और पैसे वाले हैं, और इनका किसी बात को लेकर खुशीराम से विवाद हो जाता है। और सन 2016 में वो कुछ अपने लड़के लेकर आते हैं, या ये कहेंगे कुछ बदमाश बुलाते हैं, और खुशीराम पर हमला कर देते हैं। और उसको लाठी डंडों और लात और घूंसों से इतना मारा और पीटा जाता है कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाती है। आनन फानन में पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस आती है और खुशीराम को वहाँ से उठाकर अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल में जाकर पता लगता है कि उनकी कई जगह से हड्डियाँ टूट चुकी हैं और उनके ज़िंदा रहने के भी बहुत कम चांस है। लेकिन जो डॉक्टर है वो किसी तरीके से उनको कवर करते हैं, लेकिन वो ये बताते हैं कि तुम सालों बेड से नहीं उठ पाओगे, तुम्हें सही होने में करीब साल भर लग जाएगा। अब इस चीज़ के लिए उसके जो शरीर पर तो चोट लगी ही थी, बाकी दिल और दिमाग पर भी बहुत गहरी चोट पहुंचती है। और उनको ये लगता है कि मेरे साथ ये लखपत सिंह कटारिया ने बहुत गलत किया यार, मैं इसका बदला लूँगा। लेकिन बदला लूँ कैसे? खुद ही मतलब अस्पताल में एक बेड पर पड़े हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम साल भर तक उठोगे नहीं, हड्डियाँ टूटी हुई हैं। लेकिन गुस्सा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा है। खैर, अब उसके परिजन उनसे मिलने आते हैं और इसी बीच उनका एक 9 साल का बेटा उनके पास आता है। उस 9 साल के बेटे को देखकर अचानक खुशीराम के चेहरे पर खुशी झूम उठती है और उसको लगता है कि मेरा बदला मैं नहीं ले सका तो क्या हुआ, लेकिन मेरा बेटा मेरी इस पिटाई का और मेरे साथ हुई इस मारपीट का बदला ज़रूर लेगा। वो काफ़ी दिन तक अस्पताल में रहते हैं और उसके बाद अस्पताल से उनकी छुट्टी होती है, वो घर पे आते हैं। और घर पे आने के बाद उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया में जीने का एक ही मकसद था कि लखपत सिंह कटारिया से उनको बदला लेना है, और वो भी अपने बेटे से। अपने बेटे को इसके लिए वो तैयार करते हैं और उनका रोज़मर्रा का काम यही था कि किस तरीके से दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार के आना है, या कभी भी कोई उसकी शिकायत होती थी या आस पड़ोस या स्कूल से कोई शिकायत आती थी तो खुशीराम बहुत खुश होते थे। उनको लगता है कि बेटा बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा है, और वो उसको रोज़ यही सिखाते हैं किस तरीके से दूसरों से पंगे लिए जाएँ, बेफालतू में लड़ा जाए, झगड़ा जाए, किस तरीके से पीटा जाए या पिटा जाए। उनका जो भी उसको सिखाने का मतलब था वो यही था कि कल को जो भी इसके साथ होगा उसके लिए इसका हौसला इतना खुल जाना चाहिए कि हत्या करते टाइम इसके हाथ ना काँपे। और वो इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ये 18 साल का होगा और कब इस चीज़ का ये बदला लेगा। अच्छा, इसके लिए उनके पास पूरे 9 साल का वक़्त था उसको सिखाने के लिए, और वो उसको बदस्तूर सिखाते भी रहते हैं। लेकिन इसी बीच उनको एक बात का पता चलता है कि अगर 18 साल के बाद इसने कोई मर्डर करा या किसी ने भी कोई मर्डर करा तो उसके लिए उसको बहुत सख्त सज़ा मिलती है। जो मर्डर का केस है उसमें जल्दी से ज़मानत भी नहीं है। लेकिन अगर वो नाबालिग किसी की हत्या करता है, अगर वो 18 साल से कुछ दिन पहले अगर लखपत सिंह कटारिया की हत्या करेगा तो उसको वो सज़ा नहीं मिलेगी और उसको बाल सुधार गृह में डाला जाएगा, और 2-3 साल में ही उसके बेटे की ज़मानत भी हो जाएगी। तो ये उसको आइडिया एकदम ब्रिलियंट लगता है और उसको लगता है इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। मेरे बेटे के हाथ से उसकी हत्या भी हो जाएगी और मेरा बेटा 2-3 साल में बाहर भी आ जाएगा, और अब मुझे 18 साल से पहले ही, मेरे बेटे को 18 साल की उम्र होने से पहले ही मुझे कटारिया की हत्या करनी है। अब वो प्लानिंग बनाता है कि 26 सितंबर को 26 सितंबर 2025 को उसका बेटा 18 साल का पूरा होने वाला था। तो वो अपने बेटे के साथ प्लान बनाता है कि 25 सितंबर 2025 को तुम्हें लखपत सिंह कटारिया की हत्या करनी है। अच्छा, जहाँ पे लखपत सिंह कटारिया रहता था वहीं पर खुशीराम का एक कोई रिश्तेदार भी रहता था। वहाँ पर ये अपने बेटे को उस रिश्तेदार के पास भेजता है
और उससे कहता है कि तुम उसकी रेकी करो और जाकर देखो किस वक्त वो घर से निकलता है, किस चीज़ से निकलता है और रात को किस टाइम घर पे आता है। और सारी चीज़ें तुम्हें यही देखनी है। करीब 10-15 दिन वो बच्चा उस रिश्तेदारी में जाता है जो 18 साल का होने वाला था, करीब 15-20 दिन पहले। वहाँ पर जाकर वो रेकी शुरू कर देता है और वो ये देखता है कि पूरा दिन वो बिजी रहते हैं, लेकिन सुबह को जो मालवीय नगर का पार्क है वहाँ पर जाकर वो जॉगिंग करते हैं और वो जाते भी बहुत पहले हैं, जैसे 5 बजे 6 बजे। तो उस वक्त पार्क में आदमी भी बहुत कम होते हैं। अब क्योंकि लखपत सिंह कटारे को ये नहीं पता था कि सामने वाला ये बच्चा किसका है, अब वो तो उसको उस पर उनको शक भी नहीं होता किसी तरीके से। और वो पार्क में उनके साथ घूमता रहता है और सारी रेकी करता रहता है। और वो करीब 8-10 दिन बाद फिर अपने पिता को, खुशीराम को, आके बताता है कि सारी रेकी पूरी हो चुकी है। और सुबह को वो 5-6 बजे ही जो लखपत सिंह कटारी हैं पार्क में जाते हैं और सबसे अच्छा मौका वही रहेगा। अब यहाँ पर जो खुशीराम थे, अब क्योंकि 9 साल का समय बीत चुका था तो उनके शरीर में भी अच्छी खासी ताकत आ चुकी थी। तो उनको लगता है कि मैं खुद देखना चाहता हूँ उसको मरते हुए और उसको चीखते हुए, चिल्लाते हुए। अब वो बिल्कुल लास्ट में एक नया प्लान बनाते हैं और वो कहते हैं कि हमें उसकी हत्या करने से पहले हमें उसे लाठी डंडों से इसी तरीके से पीटना है जिस तरीके से उसने मुझे पीटा था। और वो अपने बेटे से कहते हैं, अब तुम क्राइम की दुनिया में जाओ और वहाँ से कोई पिस्टल खरीद के लेके आओ। अब क्योंकि बेटा इसी काम के लिए 9 साल से तैयार हो ही रहा था, अब वो जाता है कहीं से पिस्टल का इंतजाम करता है और वो अपने बाप को लाके दिखाता है कि देखो मेरे पास पिस्टल है। अब ये देखकर खुशीराम को बहुत खुशी होती है, उसको लगता है कि बेटा बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा है और उसके बिल्कुल हाथ नहीं कांपेंगे लखपत सिंह कटारिया को मारते हुए। अब खैर 25 सितंबर 2025 आती है। अब दोनों बाप बेटे बाइक से उस पार्क की तरफ बढ़ते हैं। अब बाइक चला भी वही लड़का रहा है और खुशीराम बाइक के पीछे बैठा है। और वो पार्क पर पहुंचते हैं और इसका लखपत सिंह का इंतजार करते हैं और लखपत सिंह बिल्कुल बेफिक्र, उसको इस बात का कहीं से कहीं तक अंदाज़ा भी नहीं है कि उसके ऊपर हमला होने वाला है। और वो आकर अपनी जॉगिंग शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों बाप बेटे दोनों लाठी लेकर, डंडे लेकर जाते हैं और जाते ही उन पर लाठी डंडों की बरसात शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि वो अकेले थे और बुजुर्ग थे और ये दो थे और 18 साल का लड़का, आप जान ही सकते हो उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी। और उसकी सबसे पहले उनकी जो कोशिश थी वो यही थी कि जो टांगों की हड्डी तोड़ दी जाए जिससे वो भाग ना सके। और इस कोशिश में वो कामयाब होते हैं और लखपत सिंह कटारिया दर्द से कराहते हुए नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद खुशीराम और खुशीराम का बेटा अंधाधुंध उन पर लाठियाँ बरसानी शुरू कर देता है। जो अब उनको लगता है कि अब बहुत हो गया, उसके बाद वो अपने बेटे को इशारा करते हैं और वो उनका बेटा अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और उस पर दनादन फायर करने शुरू कर देता है। अब क्योंकि एक आदमी पहली लाठियों से इतना पिट चुका है कि वो भाग ही नहीं सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता, और दूसरा अब उसको कई गोलियों दोनों बाप बेटे मारते हैं और वहाँ से फिर बाइक पर बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो खुशीराम था उसको इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि पुलिस हमारा पता लगा लेगी और वो बिल्कुल भी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं करता। ये इस बात का इस चीज़ से पता चलता है कि जो बाइक लेकर गए थे वो खुद उनकी अपनी थी और उस पर जो नंबर थे वो भी बिल्कुल ओरिजिनल थे। क्योंकि अगर वो इसमें ज़रा सी भी होशियारी करते तो उसकी नंबर प्लेट बदलते या किसी और की बाइक से वहाँ से जाते, लेकिन कैमरे में सीधा-सीधा उसका नंबर आ जाता है। करीब 650 पुलिस सीसीटीवी खंगालती है उसका नंबर क्लियर तरीके से देखने के लिए। उसके बाद देखता है कि बाइक खुशीराम के नाम है, खुशीराम के घर जाया जाता है और उसके बाद जो खुशीराम का फ़ोन है वो स्विच ऑफ आता है। पुलिस को कहीं न कुछ दाल में काला लगता है और सीधी-सी बात थी कि बाइक जिसके नाम है उसका इसी का नंबर स्विच ऑफ है। उसके बाद खुशीराम के बेटे का पता लगा लिया जाता है और पुलिस उसका अरेस्ट कर लेती है। और इस बात का जहाँ पर भी खुशीराम अंडरग्राउंड था उसको पता चल जाता है कि उसका बेटा पकड़ा जा चुका है और वो अच्छी तरह से कैसे जानता था कि अभी वो नाबालिग है और उसको ज़्यादा सज़ा होगी नहीं, और वो भी पुलिस के सामने आ जाता है। और जब उससे पुलिस इस बात का पता करती है कि तुमने उसकी हत्या क्यों करी, तो वो बताता है कि 9 साल पहले 2016 में, क्योंकि अब 2025 चल रहा है, 2016 में इसने मेरी बहुत पिटाई करी थी जिससे मैं सालों अस्पताल में पड़ा रहा और मुझे उसका बदला लेना था। अब पुलिस वाले बड़ी हैरानी के साथ उसका चेहरा देख रहे हैं खुशीराम का कि बताओ ये कैसा बाप है, एक 9 साल का मासूम बच्चा जिसके अंदर इसने 9 साल तक ही ज़हर भरा और वो कब 18 साल का हुआ। लोग अपने बच्चों को फ़ौजी बनाना चाहते हैं, आईपीएस आईएएस बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और ये कातिल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। और अगर उसको खुद ही मारना था तो फिर लड़के की ज़िंदगी ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी।
अगर खुशीराम के बदन में इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो उसकी हत्या कर सकता था, तो उस बाइक पर जाकर वो जो लखपत सिंह कटारिया हैं, उनको खुद भी गोली मार सकता था। अब जो भी उसकी दुश्मन थी लखपत सिंह कटारिया से, और उसने 2016 में उसकी पिटाई की थी, तो उसके लिए कानून का सही तरीका था। वो पुलिस में एफआईआर कर सकता था और उसको सज़ा दिलवा सकता था। लेकिन उसने ये सब ना करके अपने एक 9 साल के बेटे की ज़िंदगी पूरी की पूरी खराब कर दी। पुलिस वालों को भी बड़ी हैरानी होती है कि बताओ कैसा बाप है, अब इसने अपने बच्चे की ज़िंदगी खराब कर दी। तो ये थी आज की सच्ची घटना। इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।